आरक्षण को लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद जेपी नड्डा ने यह कहा है कि जो ममता बनर्जी है उनको सम्मान करना चाहिए था। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, लेकिन जिस तरह से कोलकाता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है वो एक तरीके से ये बताता है कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन ममता बनर्जी को ये भी रास नहीं आ रहा है वो किस तरह से इस फैसले पर असहमति जता रही हैं जो गलत है। क्या कहा है जेपी नड्डा ने, सुनिए जरा। तो जेपी नड्डा ने हाईकोर्ट के फैसले की तारीफ की है। धर्म के आधार पर आरक्षण गलत था, फैसले से संविधान की रक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से असहमति जता रही हैं वो बिल्कुल गलत है, ये उनकी तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। सुनिए जरा क्या कहा। ये दोनों ही जो फैसले आए हैं ये बताता है कि किस तरीके से ममता सरकार गैर संवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी और एक तरीके से कहा जाए तो मुस्लिम लीग के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये ममता, ये राहुल गांधी, ये बाकी सारे टोला जो है, ये किस तरीके से घमंडिया गठबंधन के तहत एक तुष्टीकरण की नीति और तुष्टीकरण के साथ साथ ये सब लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां से रेव पार्टी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 104 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इतना ही नहीं, जो नशीली दवाइयां हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, उन्हें भी यहां पर एकत्रित किया गया है। ये बड़ी खबर बेंगलुरु से आ रही है, जहां रेव पार्टी से जुड़े हुए 104 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। जिस तरीके से ये जानकारी पुलिस के हाथ से चढ़ी और उसके बाद कार्रवाई की गई थी। 104 लोगों के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज कर लिया गया है। जो प्रतिबंधित दवाइयां थी, जो नशीले पदार्थ थे, उन्हें भी यहाँ पर बरामद किया गया है और इसकी जो एफआईआर कॉपी है वो भी सामने आ चुकी है। तस्वीरों में हम आपको एफआईआर कॉपी भी दिखा रहे हैं। बेंगलुरु रेव पार्टी में 104 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ बताया ये भी जा रहा है कि 86 लोगों के नशा करने की पुष्टि भी हुई है। इसमें बेंगलुरु रेव पार्टी में 86 लोगों के नशा करने की पुष्टि हुई है। 104 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 104 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं जब्त की गई हैं, लेकिन 86 लोगों के नशा करने की पुष्टि भी हो चुकी है। ये खबर आपको बता रहे हैं, बेंगलुरु की रेव पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। 86 लोगों ने नशा किया है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेंगलुरु से, जहां पर रेव पार्टी चल रही थी, प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा था। 104 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में ये मामला दर्ज हुआ है और 86 लोगों के नशा करने की पुष्टि भी हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 86 लोगों ने नशा किया है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एफआईआर कॉपी देखिए आपको बता रहे हैं सामने आ चुकी है और ये ड्राफ्ट कॉपी आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये ड्राफ्ट कॉपी जिसमें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर हमला हुआ। हमले में एक कार्यकर्ता की मौत हुई और 8 लोग घायल हुए।
नंदीग्राम में चुनावी हिंसा के बाद बढ़ा तनाव, इलाके में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च जारी, हमले के विरोध में नंदीग्राम बंद का ऐलान। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में अमित शाह की हुंकार, कांग्रेस और सपा पर बोला हमला और कहा इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस 40 भी पार नहीं कर पा रही, अखिलेश को भी नसीब नहीं होगी 4 सीट। ओडिशा के खोरदा में सीएम योगी की चुनावी जनसभा का भारत की सीमा हुई सुरक्षित, आतंकवाद में आया नियंत्रण, अब पटाखा के फटने पर भी पाकिस्तान देता है सफाई। हिमाचल के हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा लंबित कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं, राज्य सरकार नए काम कैसे शुरू करेंगे। आजमगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ का चुनाव प्रचार, समाजवादी पार्टी पर बोला हमला का 7 जन्म भी नहीं आएगी समाजवादी पार्टी, नए भारत का नया निर्माण है मंदिर, मगर ये उसी मंदिर का विरोध कर रहे हैं। वरुण गांधी के सवाल पर मेनका गांधी का बयान, कहा सबके अपने रास्ते अपनी किस्मत, काबिलियत है तो अब अपना रास्ता ढूंढेंगे। सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए प्रचार कर रहे हैं वरुण गांधी, कहा आज सिर्फ अपनी मां के लिए समर्थन जुटाने नहीं आया हूं, सुल्तानपुर मेरी मातृभूमि भी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बड़ा हादसा हुआ, आपको बता दें प्रवरा नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हुई, रेस्क्यू करने के दौरान 3 जवान शहीद हुए। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट में 35 मिनट फंसे रहे बुजुर्ग, दंपति को बाहर निकालने आई टीम भी दूसरी लिफ्ट में फंसी, सुरक्षा गार्ड की मदद से निकाले गए बाहर। अजनारा होम सोसाइटी का है मामला। यूपी के बुलंदशहर में बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन, समस्याओं का समाधान न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी।